हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो ए है इसमें दृढ़ एवं अनुरूपात्मक, बी है तकनीकी एवं आधिपत्यकारी, सी है निजी एवं अनुसरणकारी, एंड डी है तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी। तो कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो वो माना जाता है तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं? दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है इसमें ध्वनि का उतार चढ़ाव, और आंतरिक शोर गलत है, बाह्य शोर भी गलत है, फोर्थ है विरामों का उपयोग, एंड फिफ्थ है वाणी दर और प्रबलता। तो संप्रेषण में पराभाषिक जो कहलाते हैं वो हैं इसमें ध्वनि का उतार चढ़ाव, विरामों का उपयोग और वाणी दर और प्रबलता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभावकारिता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? तो फर्स्ट है इसमें शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान, और बी है शिक्षक की अकादमिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, और सी है इसमें शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा जो है वरीयता दी गई शैली, एंड डी है प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण उपकरण। तो राइट आंसर जो होगा उसमें सी हो जाएगा कि शिक्षक कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थी के 6 समूहों के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को जो है एक विषय सौंपता है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण जो है वो प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? तो ए है इसमें रैखिक प्रतिमान, बी है क्षैतिज प्रतिमान, सी है अंतःक्रियात्मक प्रतिमान, एंड डी है क्रियान्वयी परक प्रतिमान। तो शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों के 6 समूहों के गठन का निर्माण जो करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को उप विषय सौंपता है। तो इस बारे में किस विषय प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? तो वो है इसमें क्रियान्वयी परक प्रतिमान। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी आग्राही संप्रेषण जो लिखित या वाचिका रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फर्स्ट है इसमें तुम संदेश वाला, बी है हम संदेश वाला, एंड सी है वे संदेश वाला, एंड डी है मैं संदेश वाला। तो प्रभावी आग्राही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है इसमें मैं संदेश वाला। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और विद्यार्थी के बीच उद्ग्रक संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो फर्स्ट है इसमें कूट संकेतन, संकेत और संदेश और चैनल, ओके, एंड बी है चैनल संदेश संकेत कूट संकेतन, एंड सी है संकेत संदेश चैनल संकेत कूट संकेतन, एंड डी है संकेत संदेश एंड कूट संकेतन एंड चैनल। तो विद्यार्थियों के बीच जो है वर्टिकल संप्रेषण प्रतिमान को जो सही रूप से प्रदर्शित करता है वो है इसमें कूट संदेश संकेतन, संकेत संदेश और चैनल। तो करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता है, तो विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर यह निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो ए है इसमें उद्ग्रक संप्रेषण प्रतिमान, बी है अंतःक्रियात्मक संप्रेषण प्रतिमान, सी है क्रियान्वयी परक संप्रेषण प्रतिमान, एंड डी है सत्तात्मक संप्रेषण प्रतिमान। तो ये जो है ये उद्ग्रक संप्रेषण प्रतिमान है, ओके। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे 2 सूचियां दी गई हैं। सूची फर्स्ट में इंद्रिय संवेदी प्रकारता विनिर्दिष्ट है, जबकि सूची सेकंड में उनके अनुरूप जो है संभावित संप्रेषण का वर्णन है। दोनों सूचियों को सम्मिलित करें और उपयुक्त कूट का चयन करते हुए अपना उत्तर दें। तो ए है इंद्रिय संवेदी प्रकारता, बी है दृष्टांत परक संभाषण। तो जो है इसमें दृश्य प्रकारता जो है वो है यह मुझे सही लगता है, ए का हो जाएगा, यह मुझे सही लगता है, ए का 4। स्वरण प्रकारता जो होता है वो होता है मुझे सुनने में यह ठीक लगता है, ओके, बी का 5 हो जाएगा। स्पर्श प्रकारता जो है मैं इस समस्या अपने उंगलियों स्पर्श प्रकारता जो है वो क्या है? वो है इसमें कि मैं समस्या अपनी उंगली
नहीं रख सकता। ओके, सी का जो होगा सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। और घ्राण प्रकारता जो होता है, घ्राण प्रकारता जो होता है वो होता है कुछ सड़ांध है। और रस प्रकारता जो होता है वो होता है मैं इससे मेरे मुंह में बुरा स्वाद आता है। ओके, तो ए का जो होगा 5 हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, सी का जो होगा वो सी का जो हो जाएगा कि वो हो जाएगा सेकंड, एंड डी का जो होगा वो थर्ड, एंड ई का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन जो है कक्षा क्रियान्विति के क्रू संप्रेषण का एक सशक्त संसूचक है। तो ए है इसमें विषय के प्रति प्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी, बी है अधिकांश विद्यार्थियों का उबासी लेना, सी है विद्यार्थियों द्वारा स्वदेश अप्रतिभागी संचलन, एंड डी है विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा कि विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ए है संप्रेषण का उद्गम प्रतिमान, बी है संप्रेषण का प्रतिभागिता परक प्रतिमान, सी है संप्रेषण का क्रियान्विति परक प्रतिमान, एंड डी है संप्रेषण का आग्रही प्रतिमान। तो वो जो है वो है संप्रेषण का उद्ग्रह प्रतिमान। संप्रेषण का उद्ग्रह प्रतिमान जो है वो संप्रेषण शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है इसमें। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से किसका कार्य करते हैं। तो ए है इसमें रिक्त स्थान पूरक, बी है अलंकारिक, सी है संकेतक, एंड डी है निष्क्रिय अवरोधक। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है। तो वो वर्णित किया जाता है अपरिमेय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी कक्षागत संप्रेषण में से विद्यार्थी क्या आत्मसात कर सकते हैं। तो ए है इसमें ज्ञान, बी है विषय वस्तु, सी है अभिव्यक्ति, एंड डी है भाषा प्रवृत्ता, एंड ई है निष्क्रियता, एंड एफ है कि प्रतिरोध के स्वरूप। तो प्रभावी कक्षा का संप्रेषण में से शिक्षार्थी जो आत्मसात कर सकते हैं वो है इसमें ज्ञान, फिर आएगा विषय वस्तु, फिर अभिव्यक्ति, फिर भाषा प्रवृत्ता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संप्रेषण से जुड़े विद्यार्थियों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है इसमें उद्देश्य परक चुनौतियाँ, सेकंड है ये नहीं है, और सेकंड क्या है महत्वपूर्ण चुनौतियाँ, ये भी नहीं है। प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ, मूल्यांकन चुनौतियाँ, व्यवहारकारिता संबंधी चुनौतियाँ, शक्ति संबंधी चुनौतियाँ, ये क्या है, ये संप्रेषण से जुड़े विद्यार्थियों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षागत संप्रेषण का आधार क्या है। कक्षागत संप्रेषण का आधार जो है वो है ध्यान विचलन। प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है, क्या बनाती है। तो ए है फर्स्ट है, देखिए तो ये गलत है, वित्तीय पूर्व और अंतःक्रियात्मक बनाती है प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया। तो 2, 3, 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। कक्षा संप्रेषण की आदर्श प्रस्तुति में क्या शामिल होता है। तो ए है टेलीफोन, बी है ईमेल, सी है ग्राफिक्स, एंड डी है स्क्रिप्टिंग। तो कक्षा संप्रेषण की आदर्श प्रस्तुति में जो शामिल होता है वो होता है ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतर्वैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार क्या हैं। तो फर्स्ट है इसमें अपीड़क शक्ति, सेकंड है पुरस्कार शक्ति, थर्ड है प्रोद्भूत शक्ति, फोर्थ है वैध शक्ति। मनोरंजनात्मक शक्ति गलत है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए है कि कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाएगा। तो ये क्या, ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि उस समय होता है जब विद्यार्थी के साथ बातचीत सतही स्तर पर होती है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या है ए की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन का आधार क्या है। स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन का आधार क्या है। तो ए है इसमें निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, बी है साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबद्धता, सी है चयनात्मक ध्यान, एंड डी है चयनात्मक नैतिकता। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, चयनात्मक ध्यान।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक द्वारा जो है कक्षा में विद्यार्थियों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। तो ये क्या है, ये गलत है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। आर क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ विद्यार्थियों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है, ये सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो ए गलत है और आर सही हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। तो ये क्या है, स्वाभाविक क्षमता है, तो ये जो है फ्रेंड ये गलत है। और आर है क्या है कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है, तो ये करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वयनकारी प्रक्रिया है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये जो है ये सही है। और तर्क आर है कि कोई भी शिक्षक इस समानता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि विद्यार्थी की अनुक्रियाएं स्वदेश्य होती हैं, तो ये क्या है, ये गलत है। ए सही है और आर गलत है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समुच्चय नहीं है। तो ए है फर्स्ट है, इसमें अशाब्दिक संप्रेषण विचारों की को उद्दीप्त कर सकते हैं। सेकंड है, संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। और थर्ड है, संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। फोर्थ है, संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता है। फिफ्थ है, अधिक संप्रेषण का अर्थ जो होता है विद्यार्थियों द्वारा जो होता है अधिक प्रभावी अधिगम है। एंड सिक्स है, कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए मूल्य जो होते हैं विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को क्या कहते हैं। फर्स्ट है अधोगामी संचार, बी है ऊपर की ओर संचार, सी है लंबवत संचार एंड डी है औपचारिक संचार। तो अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को जो कहते हैं वो कहते हैं अधोगामी संचार, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी। तो फर्स्ट है इसमें संस्कृति, तो ये गलत है। भावना अनुभव, संस्कृति भावना अनुभव क्या है, संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी, तो इसमें सभी सही है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा होता है। भावबोधक संप्रेषण जो है वो किसके द्वारा होता है। ए है उदासीन उग्रता, बी है कूटलेख के व्यक्तित्व की विशेषताएं, सी है बाह्य संकेतक एंड डी है कूटलेख कूटानुवादक अनुबंध। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, कूटलेखक के व्यक्तित्व की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है। सकारात्मक कक्षा का परिणाम निम्नांकित में से जो क्या होता है, तो ये होता है अनुनय, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है, तो सामाजिक पहचान का आधार है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी संप्रेषण से पहले यह माना जाता है। तो ए है तटस्थता, बी है प्रभुत्व, सी है उदासीनता एंड डी है बोध। तो प्रभावी संप्रेषण के पहले बोध को माना जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं, तो अमौखिक संदेशों में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है। तो ए इसमें गति रहित, बी है सांतरिक, सी है तथ्यात्मक, डी है खंडात्मक। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी, तथ्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है। तो ए है क्षैतिज संप्रेषण, बी है ऊर्ध्व संप्रेषण, सी है कॉर्पोरेट संप्रेषण एंड डी है प्रति संप्रेषण। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए, क्षैतिज संप्रेषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें सांदिध्य से बचना, सेकंड है वाक्य स्वराघात परिवर्तन एंड थर्ड है पुनरावृत्ति विराम एंड फोर्थ है स्थिर भंगिमा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, वाक स्वराघात परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है, तो वो है नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सत्तावना प्रदायी टिप्पणियाँ। ये क्या है, ये अवरोधक है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है। तो ए है इसमें सांद्रता, उपयोगिता, अकेलापन। बी है उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता। सी है गुप्तता, असंवादिता, छल। एंड डी है विषमता, असंवादिता, विपथन। तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है, तो वो होता है सांद्रता, उपयोगिता और अकेलापन के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ए है सहयोगी समादेश का प्रयोग, बी है आक्रामक कथन करना, सी है सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण एंड डी है प्राधिकारवादी होना। तो एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो ये जो होगा वो होगा सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है। प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है। तो ए है क्षिप्त आवेग, बी है प्रत्याशित उत्तेजना, सी है होमोफिली का मुद्दा एंड डी है प्रतिस्थिति विस्थापना। तो प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है, तो प्रत्याशित उत्तेजना होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। तो ए है व्यवस्थापन, ए है इसमें व्यवस्थापन, बी है समस्या उन्मुखीकरण, सी है विचार प्रोटोकॉल एंड डी है मस्तिष्क चित्रण। तो विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का जो केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग जो है वो कहलाता है मस्तिष्क चित्रण। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा इसमें कि मस्तिष्क चित्रण कहलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।